सूरत लिटरेचर फेस्टिवल। हर साल ये फेस्टिवल महानगर को विचारकों, लेखकों और सपने देखने वालों की शरण स्थली में बदल देता है। यह केवल एक उत्सव ही नहीं बल्कि एक ऐसा आंदोलन है जो अतीत, वर्तमान और भविष्य की आवाजों को एक साथ जोड़ता है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत को जानना उतना ही ज्यादा मजेदार है जितना कि इनका कार्यक्रम। नमस्ते, मैं गोपाल गोस्वामी हूँ और सूरत लिटरेरी फाउंडेशन करके जो ये संस्था है यहाँ पे सूरत लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करती है। उसकी टीम का एक सदस्य हूँ। तो हम लोग एक ऐसी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जिसके थ्रू हम लोगों को देश भर में कुछ ऐसे कार्यक्रमों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो कुछ लोगों ने विचार किया कि सब लोग मिलके हमारे सूरत में भी ऐसा कुछ होना चाहिए। वहीं से एक विचार आया और फिर हम लोग सब जुड़े। यह महोत्सव सिर्फ अनुभवी साहित्य प्रेमियों के लिए नहीं है, यह हर किसी के लिए है। बच्चों, उभरते लेखकों और जिज्ञासु दिमागों के लिए है। इंटरैक्टिव वर्कशॉप, कहानी सुनने के सत्र और रचनात्मक लेखन अभ्यास के माध्यम से यह नई पीढ़ी के साहित्यकारों को संवारता है। मगर यहाँ कोई क्यों आएगा? इसका बहुत ही अच्छा जवाब हमें अपने कॉलेज के लेक्चरों से मिला। मेरा नाम शशिकांत सिंह है। मैं सूरत लिटरेचर फेस्टिवल में ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स की तरफ से आया हूँ अपने स्टूडेंट्स को लेकर। हम यहाँ पे क्यों आए हैं, जैसे कि आप मुझसे पूछ रहे हैं। लिटरेचर फेस्टिवल्स बेसिकली एक गैप मिटाने के लिए होता है। ये एक आदान प्रदान है, एक पूरा गैप है। आप कहीं ना कहीं क्लासेस लेते हैं, क्लासेस के अंदर आप चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। आपके एक एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो सामाजिक होते हैं, जो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स होते हैं। तो ये ऐसे लिटरेचर फेस्टिवल्स आपको रियल लाइफ में चीज़ों को जानने में हेल्प करते हैं। जैसे कि यहाँ का विजन है 2047 कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में इंडिया कैसा होगा। तो ऐसे तरीके से जिस भी तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं, आपके मन में उठते हैं, ऐसे प्रश्नों को आप जान सकते हैं। तरह तरह के एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, तरह तरह की झांकियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। अलग अलग तरह के आर्टिस्ट इस फेस्टिवल में आए हुए हैं, तो आप उनसे कनेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सूरत लिटरेचर फेस्टिवल सिर्फ एक आयोजन ही नहीं, यह शब्दों की शक्ति है और कहानी कहने की कलाकृति कला का प्रमाण है। Namaste, I am Hiranyamai Dipti Vakharwala and I just completed my performance at Surat Lit Fest 3rd edition, and it has been amazing to be here because the energy that I have experienced here is amazing because they're trying to help us understand that how do we empower ourselves for the Bharat at the rate 2047, because now is the time that we create a change to make India to Bharat. एक फेस्टिवल सिर्फ नाच गानों से ही नहीं बल्कि अलग अलग कलाकृतियों से भी बनाया जाता है, जैसे कि इन आर्ट्स को ही देख लीजिए। मेरा नाम दिव्या पटेल है। मैं ऊनाई विलेज नवसारी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मैं प्रोफेशनली वारली आर्टिस्ट हूँ। जो साउथ गुजरात और महाराष्ट्र का जो ट्राइबल रीजन है ना, वहाँ के ट्राइबल्स कर रहे हैं, जो सह्याद्री रीजन के हैं, तो उसका मेन आर्ट फॉर्म है ये, जो 10वीं सदी पुराना है। Myself, Mansi Anuj Chandewala. I am a teaching assistant professor from the Fine Arts Department, PNSU, Surat. This is the display of a competition which is conducted with the collaboration with the Organ Donation Charitable Trust, and our students are generating 100 posters for the same subjects. And yes, obviously it's a competition, so there are winners also. Thank you. नमस्ते, मेरा नाम रोशन सिन्हा है एंड मैं सूरत का ही निवासी हूँ। ये जो आप देख रहे हैं जो फेस्टिवल हो रहा है, एक्चुअली मेरे हिसाब से ऐसे फेस्टिवल्स सारे सिटीज़ में होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि खाली सूरत में। मतलब मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे सिटीज़ में जो होते हैं लीड फेस्ट होते हैं, उनका एक बैकग्राउंड होता है कि खाली एक एलिट क्लास के लोग आकर के जमा हो गए, कुछ डिस्कशन किए चले गए। बट ये जो चीज़ है यहाँ पे, मतलब अगर आसपास आप देखें, कैमरा घुमाएं, तो यहाँ पे यंग बच्चे, वहाँ पे स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं, इधर कॉलेज के बच्चे बैठे हुए हैं। ये चीज़ बहुत ही कम देखने को मिलेगा। मतलब जो पार्टिसिपेशन जो होता है यंग लोगों का, वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमारे जो विचार यहाँ से जो निकल रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे वक्ता आए हुए हैं,
तो उनको इंगेज करना और अल्टीमेट हमारा गोल क्या है कि हम जो ये चीज़ हम जो बताया जा रहा है वो नेक्स्ट जनरेशन तक पहुँचे, क्योंकि 2047 की जो बात हो रही है तब ये बच्चे हमारी एज के होंगे, हमारे से थोड़े ज़्यादा एज के होंगे जो डिसीजन मेकिंग पोजीशन में होंगे। तो ये डायरेक्ट जो इंगेजमेंट का जो एक चीज़ हमारा जो चल रहा है वो बहुत अच्छी चीज़ है। एंड वही मेरा मैसेज यही है कि और भी जगह पे ये चीज़ होना चाहिए। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं SVNIT 4th ईयर स्टूडेंट हूँ और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है मेरा। और ये जो आप देख रहे हैं सूरत लिटरेचर फेस्टिवल जो है, जो सूरत लिटरेरी फाउंडेशन के द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है और ये इसका तीसरा संस्करण है और मैं लगभग तीनों संस्करण में इसको देख रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी मज़ा आ रहा है एज अ वॉलंटियर करने में भी। और हम लोग मतलब सेशंस को सुन भी रहे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे स्पीकर आ रहे हैं और उनकी जो बातें हैं जो सुन के उनको मोटिवेट भी होते हैं हम और काफ़ी कुछ इंस्पिरेशन भी मिलती है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का। ये मेरा सेकंड टाइम है सूरत लिट फेस्ट में और ये हमेशा सूरत लिट फेस्ट की हमेशा कोशिश होती है कि अपना हर टाइम बेटर दें एंड यहाँ पर जो सेशंस होते हैं वो काफ़ी मोटिवेटिंग होते हैं, एंगेजिंग होते हैं एंड बहुत ही फैंटास्टिक होते हैं। हेलो, मेरा नाम मोहित यादव है, मैं इस सेशन में फर्स्ट ईयर हूँ और मेरा इसमें सूरत लिट फेस्ट में एज ए वॉलंटियर काम कर रहा हूँ। तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि इससे यहाँ से काफ़ी कुछ लर्निंग को मिलता है, जैसे कि इधर कल्चरल को काफ़ी इंगेज किया जा रहा है और अपने जैसे इवेंट होते हैं तो उनमें जैसे कल्चर को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, बट यहाँ पे जैसे देखा जा रहा है कि अपने कल्चर को ज़्यादा महत्व बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इससे अपने को यही मिलता है कि अपने जो कल्चरल है उसको खोना नहीं देना है, बढ़ाए रखना चाहिए। सूरत लिटरेचर फेस्टिवल की एक थीम है, वो थीम है भारत 2047 की, कि 2047 में भारत अलग अलग क्षेत्रों में कहां पर होगा, जिसके बारे में हमें अपने अतिथियों से कुछ ये जानने मिला। Hello, I'm Tigmanshu Dhulia. I don't know how cinema will be in 2047, but I can say how I would like to see cinema those times. I want song and dance to be back again in Hindi cinema. That was a true identity. मुझे गाने, नाच गाना जो होता था वो वापस आना चाहिए. That is one of the reasons why the cinema goers are not coming to the theaters, because we are not entertaining them. हम उनको बहुत इंटेलेक्चुअलाइज करके या तो पिक्चर दिखा रहे हैं या बहुत ही ट्रैश दिखा रहे हैं। तो मिडल ऑफ द रोड जो सिनेमा था, जैसे मणिरत्नम का सिनेमा था या शेखर कपूर साहब थे, जो कि विद गुड एस्थेटिक्स बट येट रूटेड। सो आई वुड लाइक सिनेमा टू बी लाइक दैट। आई डोंट गो दैट फार। I believe that, see, when you take steps, any single step which is taken in a right direction or even wrong direction doesn't make any difference. It is the series of steps taken in the right direction or series of steps taken in the wrong direction is what gives the result. So I think 2047 is a very worthy goal that gives you a long-term vision, what we need to do. But really we have to focus on, like I would say, 3 years, 2 years and 5 years. And what we commit to, if we cannot make those, then it doesn't matter whether it's 2047, 2067, we will not make it those goals. दिस इज़ द रीज़न हम लोग ऐसे तरह के फेस्टिवल्स में आते हैं, एज एजुकेशन पर्सपेक्टिव को और भी आगे शार्प करने के लिए, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स को आगे ले जाने के लिए, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव्स को आगे ले जाने के लिए, और भी ऐसी तमाम चीज़ें जिनके बारे में आज यंग यूथ को पता होना चाहिए, उन सारी चीज़ों का गैप मिटाने के लिए ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं। क्योंकि नॉर्मल लाइफ में तो यूँ स्टूडेंट्स ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कशंस कर नहीं पाते हैं। हालांकि जैसे कि मुंबई से यहाँ पे हमारा आना हुआ, एक बहुत ही अच्छा रॉ पर्सपेक्टिव रहा है, जिसके बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली हैं। जैसे अभी हमने फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में जाना कि कैसे वुमेंस की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, एंड इसी तरीके सिनेमा पर्सपेक्टिव में भी हमें देखने को मिला कि कैसे लोग थिएटर्स में नहीं आ रहे और ना आने के चक्कर में कैसे सिनेमा इंडस्ट्री का जो एक गद्य है या फिर एक तरीके से बोलूँ कि जो आने वाला नया चैप्टर वो कैसे अफेक्ट हो रहा है। इट्स नॉट रिलेटेड टू द OTT, इट्स नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग, इट इज़ रिलेटेड टू द पर्सपेक्टिव। सो दिस फेस्टिवल इज़ अबाउट अ यूनिक मॉडर्न पर्सपेक्टिव। सो वेयर इंडिया इज़ मूविंग टूवर्ड्स द मॉडर्निटी क्या है और कैसे सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट हमारा साथ दे सकती है, ये सारी चीज़ें हम इस फेस्टिवल में ट्रैक कर पा रहे हैं। आइए सूरत लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल हो
जहां कहानियां जीवित होती हैं, विचार प्रज्वलित होते हैं और कल्पना की कोई सीमा नहीं होती।